हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज का रिएक्शन वीडियो आप लोगों की डिमांड पे काफ़ी समय से मैंने सपना के ऊपर कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया है। रीज़न बिहाइंड कि जब तक व्लॉग में कुछ ऐसा हमें ना मिले कि जिस चीज़ के ऊपर हमें रिएक्शन देना चाहिए तो फिर वहाँ पे मैं रिएक्शन नहीं देती हूँ। लेकिन आज डेफिनेटली एक इतना बढ़िया सा कंटेंट मिला है जिस कंटेंट के ऊपर जब मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े भी आएंगे, हंसी भी आएगी, क्योंकि मोए मोए होता हुआ यहाँ पे नज़र आया है ना। तो चलो मोए मोए करते हुए रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। और उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्लैक डायमंड गोल्ड प्लेटेड बैंगल। जी हाँ, मेरे पास ऐसे में ना गोल्ड का ब्रेसलेट भी है, बट इस समय पर ट्रेंड में ना इस तरीके के मंगलसूत्र पैटर्न में बैंगल्स भी आए हैं। और इस वाले बैंगल की क्वालिटी गाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक प्रीमियम क्वालिटी का ये मुझे रिसीव हुआ है। मैंने इतनी उम्मीद नहीं करी थी जितना अच्छा ये मुझे रिसीव हुआ है। 2 का पेयर है, इसके साथ एक और है, मैंने एक पहना हुआ है इस हाथ पे। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए, ये इसका फोटो है गाइज, एक बार मेरे कहने पे मस्ट बाय। मतलब आप इसे लीजिएगा, आप इसकी क्वालिटी देखना और आपका दिल खुश ना हुआ तो याद करना फिर कि दीदी ने ये रिकमेंड किया था स्पेशली। तो मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस बैंगल का लिंक आप लोगों के लिए डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। और मैंने कम्युनिटी में भी शेयर किया हुआ है फ़ोटो के साथ, तो वहाँ से भी आपको मिलने में आसानी हो जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर ये वाला कॉर्ड सेट आपको लेना है तो इसकी भी मैंने कम्युनिटी में ऑलरेडी लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके ले लेना। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो करा ली बेइज्जती, आ गए मज़े। मतलब और कितनी बार बेइज्जती करानी है? मतलब 1 बार 2 बार, कोई लिमिट बेइज्जती की है या नहीं है? मैं सीरियसली ऐसे लोगों की मानसिकता पे ना मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे इनफैक्ट तरस आता है जो इस तरीके की सोच रखते हैं। मुझे कल मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स द्वारा पता चला कि क्या सोच है। सोच देखिए, जो खुद बाय प्रोफेशन एक इतने अच्छे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ इंसान, जिसने डेफिनेटली इस प्रोफेशन के लिए पढ़ाई भी करी होगी, लिखाई भी करी होगी, एक्सपोजर भी लिया होगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से कॉलेज से पढ़ाई करी। क्या वो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज था? अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से करी? क्या वो सिर्फ गर्ल स्कूल था या कोएड वर्ड से पढ़ाई करी भी है या नहीं करी है ना? क्योंकि जिस तरीके की मानसिकता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, उसी कभी कोएड के अंदर पैर रखा ही नहीं, को एजुकेशन कभी की ही नहीं है। या तो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ाई करी है या सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाई करी है, क्योंकि जो सोच यहाँ पे देखने को मिली है ना, वो सोच उसी ओर इशारा करती है। तो कल बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी थी सपना की बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार, जिसे सपना ने भी बहिष्कार कर रखा है, जिसका सपना के ससुराल वालों ने भी ऑन सोशल मीडिया बहिष्कार किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल तुली हुई है अपने आप को पक्का रिश्तेदार साबित करने में। पहले सपना की नज़र में साबित करने में और अब उनके पेरेंट्स की नज़र में अपने आप को बिल्कुल पक्का रिश्तेदार साबित करने में लगी हुई हैं। हालांकि वो साबित अभी तक कर नहीं पाई हैं, क्योंकि ना तो गेट सपना ने अपने खोले उसके लिए, ना ही गेट और दरवाजे खोले सपना के ससुराल वालों ने उनके लिए। लेकिन फिर भी अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब सोचिए कि सपना ने अपने ससुराल में पैर रखा या नहीं रखा, उन्होंने आने दिया या नहीं आने दिया। लेकिन इनसिक्योरिटी का लेवल देखो, इनसिक्योरिटी का लेवल, क्योंकि अगर मेरा नहीं बसा तो सपना का अपने ससुराल वालों के साथ किसी भी हालत में बसना नहीं चाहिए, चाहे एड़ी चोटी का मैं जोर लगा लूं। मैं सीरियसली बता रही हूं, इन सास और ससुराल वालों और बहू के बीच में ना चीज़ें बहुत पहले ही सॉर्ट हो जाती अगर इन चीज़ों में बाहर वालों का इंटरफेरेंस नहीं होता। इन लोगों ने जो भी गुस्सम गुस्सी में चीज़ करी, वो मैटर ऐसा था जो बैठ के बहुत आराम से सॉल्व हो सकता था। लेकिन कुछ बाहरी तत्व पहले भी उनकी ज़िंदगी में थे जिन्होंने उनका घर बसने नहीं दिया, और अब उन बाहरी तत्व में कुछ तत्व और ऐड हो गए जो अगेन उनका घर बसने नहीं दे रहे हैं। उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई ये देखते हुए कि बच्चियाँ वापस से अपने दादा दादी के पास कैसे पहुँच गई। भाई किस्मत है उनकी कि चाहे कितना उनके बीच में लड़ाई झगड़े करवा लिए, चाहे कितना मन मुटाव हो गया, लेकिन आज भी वो दादा दादी उन बच्चियों को उतना ही प्यार और उतनी ही इज्जत देते हैं। हालांकि बच्चों को लेके भी यहाँ पे सपना को बहुत बदनाम किया गया, राइट, लेकिन उसके बावजूद किस्मत है उनकी कि उनके पास दादा दादी का प्यार है। भले ही वो दूर हैं उनसे, लेकिन उनके दिल से दूर नहीं हो पाए।
है ना। तो वो प्यार उनको मिलेगा जो उनके हिस्से का है ना। धन दौलत उन्हें मिले या ना मिले, प्रॉपर्टी उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन दादा दादी का प्यार तो दुनिया की कोई ताकत उनसे छीन नहीं सकती। तो जितनी कोशिश करनी है उतनी कोशिश कर लो। वो एक बार नहीं, वो 1000 बार वहां पे जाएंगी और 1000 बार उन्हें देख देख के जलते रहना, चिढ़ते रहना, नमक मिर्च डालते रहना, क्योंकि वो दरवाजे उन बच्चियों के लिए कभी बंद नहीं कर पाओगे। वो दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। भले ही गुस्से में यहाँ पे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट अंकल जी ने भी दिए हैं, सपना ने भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अंकल उसे अपनी चौखट से कभी भगा पाए, ना ही उसके लिए अपने दरवाजे कभी बंद कर पाए। उनका उसके पास ना जाने का रीज़न है वो समझ में आता है। तो यहाँ पे एक गलत नरेशन फैलाने की फिर से कोशिश की गई। सपना की थी गाइस तारीख, क्योंकि ये बात सबको पता है ऑलरेडी ना कि सपना के ऊपर लीगल चल रहा है और उसी लीगल की वजह से भाई आना जाना जो है वो बंद होना चाहिए। तो वो अपने तारीख पे वहाँ पे गई थी, उसकी तारीख थी, वो उस तारीख के लिए वहाँ पे गई थी। अब उस तारीख के बाद वो कैसे अपने ससुराल पहुँच गई, ये कहानी तो अभी ना तो वहाँ की तरफ से बच्ची की तरफ से आई है, ना ही वो कहानी अभी यहाँ से सपना की तरफ से आई है। लेकिन बीच के लोगों ने वो कहानी जपनी, माला जपनी शुरू कर दी। और वो कहानी कैसे, कब, कहाँ, क्या हुआ, वो कहानी या तो हमें छोटी बच्ची के व्लॉग से पता चलेगी या हमें यहाँ पे सपना के व्लॉग से पता चल जाएगी, है ना, कि किसने किसको बाहर निकाला, किसने किसको अंदर किया, किसने किसको क्या कहा, किसने किसको कैसे मना किया, वो सब आपको उन लोगों के व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहानी बनाने वालों के मुंह पे कोई रोक थोड़ी लगा सकता है। यहाँ पे रोज एक नई नई कहानी बनती है। जैसे कि एक कहानी बनी थी, सपना ने रियल एस्टेट का काम शुरू किया और उस काम को शुरू करने के लिए उसको रियल एस्टेट के बिल्डर के साथ ही जोड़ दिया। अब यहाँ पे सपना अपने केस के लिए अपने लॉयर को लेके गई तो सुनने में आया है कि लॉयर के साथ ही नाम जोड़ दिया। मतलब क्या करता है इंसान, अगर इंसान अपनी कोर्ट कचहरी की तारीख में जा रहा है तो किसके साथ जाता है, डॉक्टर के साथ जाता है क्या? ओ, डॉक्टर के साथ नहीं गया ना। दिक्कत तो यही है कि काश डॉक्टर के साथ चले जाता, किसी दांत वाले डॉक्टर के साथ चले जाता तो इतना बुरा नहीं लगता डॉक्टर साहिबा को, है ना। लेकिन वो कोर्ट की कचहरी के काम में लॉयर को लेके चली गई। बताओ, इतने गलत इंसान को लेके चली गई तो भैया बुरा तो लगना था। तो पहले डिसाइड कर लो कि सपना का चक्कर चल किसके साथ रहा है, बिल्डर के साथ और लॉयर के साथ, मतलब और किस किस के साथ। जिसके साथ वो काम करेगी उसके साथ चल जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे इंसान कुछ नहीं कर रहा है, अगेन अपनी छोटी सोच और अपनी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है। क्योंकि अगर किसी मर्द के साथ खड़े होने में ही आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया जाए कि आपका इसके साथ चक्कर चल रहा है, तो हॉस्पिटल में आने वाला हर पेशेंट क्या औरत होती है? हॉस्पिटल में ट्रीट करने वाला हर पेशेंट क्या औरत होती है? कॉलेज में पढ़ने वाला हर बच्चा क्या लड़की होता है? या इनके केस में जो लड़ रहा है क्या वो फीमेल लॉयर है? मतलब कहाँ से ऐसी सोच लेके आते हैं। आज जब आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो सपना ने उन लॉयर को भैया करके बोला कि भैया आप रेडी हो गए हो। तो मतलब एक औरत अपने लिए अगर लॉयर भी रखे तो मेक श्योर, क्योंकि वो सिंगल लेडी है और उसके कुछ रिश्तेदार, कुछ सो कॉल्ड नकली रिश्तेदार, उनको आपत्ति ना हो जाए तो उसको लॉयर भी सोच समझ के लेडी रखनी चाहिए। भले ही अपने केस के लिए उन्होंने 3600 मेल लॉयर के साथ जाने 3600 चक्कर काटे हों और आज तक भी इतने साल तक भी चक्कर ही काट रही हूँ, लेकिन देवरानी साहिबा को अगर अपने केस के लिए लॉयर लेके जाना है तो महिला लॉयर के साथ जाना ज़रूरी है। वैसे इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर महिला लॉयर भी होती तो ये उनके साथ भी चक्कर चला देती। मतलब इस स्तर तक इनकी जो सोचने समझने की क्षमता है ना, वो डे बाय डे ख़त्म होती जा रही है। ये नफ़रत की आग में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई हैं, किसी को बर्बाद करने की इच्छा में, किसी को बदनाम करने की इच्छा में इतनी ज़्यादा अंधी हो गई हैं कि ये खुद ही बिल्कुल इलॉजिकल बातें करने पर उतारू हो गई हैं। आदमी के साथ देखा तो चक्कर, लड़के के साथ देखा तो चक्कर, लड़की के साथ देख देंगी ये तो भी चक्कर चलवा देंगी कि अब सपना ये नहीं, अब तो सपना ये बन चुकी है ना। तो इनका ये वाला बुरा हाल है। तो अभी तो मिर्ची लगी ही नहीं है, ज़बरदस्त मिर्ची तो उस दिन लगेगी जिस दिन सास, बहू, ससुर और बच्ची, इन सारे परिवार को ये इकट्ठा होते हुए देख लेंगी। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कहते हैं ना, एक प्रिडिक्शन है इस बात की, मैं ये प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि आपको आने वाले वक्त में ये साथ में दिख जाएंगे, इनके बीच की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाहे इस चीज़ को साल भर लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि हर दर्द समय के साथ साथ हील हो जाता है। और जिस दिन इनके बीच के
आग लगाने वाले लोगों की छटनी होने लग गई ना, वो लोग साइड साइड होने लग गए, तो ये परिवार वापस से एक हो जाएगा और उस दिन लगेगी ज़बरदस्त मिर्ची। उस दिन किसके साथ बदनाम करेंगे वो अभी से सोच के रख लेना कि उस दिन सपना को किसके साथ बदनाम करना है, जब वो अपने परिवार में इनके साथ आती जाती हंसते खेलते आती जाती देखने को मिल जाएगी। तो एक इंसान सोचो गाइस, जो इंसान अपने दोनों बच्चियों के साथ है ना अपने कोर्ट कचहरी के काम के लिए गया है, जिसके लिए उसने कोई हू हल्ला नहीं मचाया, जिसके लिए उसने कोई तमाशा नहीं किया, अब अगर शिवपुरी में बुलाया गया है तो वो वहीं पे तो जाएगी ना तारीख पे, है ना, क्योंकि अंकल ने साफ तौर पे अपनी वीडियो में ये बोल दिया था कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे क्यों जाएगी अनटिल अनलेस कि हाँ भाई जिन्होंने मना किया था वो बोल दे कि हाँ आप यहाँ पे आ जाओ, तब वो जा सकती है। या ये भी हो सकता है भैया उसके मूड का कोई भरोसा भी नहीं रहता, वो भूल भी जाती है चीज़ें कि किसने मुझे कब बोला था। वो कहते हैं ना कि मोह इंसान को खींच ले आता है, फिर बच्चियों की शक्ल देख के वो चली भी जाती है, तो वो बुलाए ना बुलाए ये भी हो सकता है कि बिन बुलाए भी वो वहाँ पे पहुँच गई हो, है ना। लेकिन किस लिए पहुँची? उन बच्चों को अपने दादा दादी का प्यार दिखाने के लिए। तो भैया भले ही रिश्ते कितने भी टूट जाएं, लेकिन देखो खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं। कितनी मुस्कुराहट आ रही थी अंकल आंटी के चेहरे पे अपनी पोतियों से मिलने के बाद, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं वो पोतियाँ जिन्हें कम से कम अपने दादा दादी का गले लगने को मिलता है, दादा दादी का आशीर्वाद मिलता है, उनके आंगन में वो खेलती हैं, है ना। तो वो भी सबको नसीब नहीं होता, वो भी कुछ कुछ बच्चों को ही नसीब होता है, और उनमें से सपना की बच्चियाँ हैं। भगवान ने बहुत कुछ छीना है उनसे, लेकिन उस छीनने के बदले में ऐसा नहीं कि भगवान ने उन्हें कुछ नहीं दिया है। भगवान ने उन्हें एक इतनी स्ट्रांग माँ दी है जो आज माँ और पिता दोनों की भूमिका निभा रही है। जिस माँ के पीछे मतलब आधा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, जिस माँ के पीछे अपने खुद के रिश्तेदार पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी बिहारी जी की कृपा है कि उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी जा रही है, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अपग्रेड करी जा रही है, अपनी ज़िंदगी में पीछे नहीं हुई है, वो अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ रही है। और बच्चों को इतना ब्यूटीफुल भविष्य, इतने प्यारे संस्कार, इतने सुंदर, इतने क्यूट बच्चे कि उनको ज़िंदगी का वो सारा एक्सपोजर वो उस समय पे दे रही है जिस समय पे आने वाले टाइम पे उनकी सोच छोटी ना हो जाए। यहाँ पे लाइफ का एक्सपोजर बहुत काम आता है गाइस। एक्सपोजर का मतलब यही नहीं होता कि मैं ये स्टेट घुमाऊँ, मैं वो स्टेट घुमाऊँ, मैंने इतनी डिग्री कर ली, मैंने इतनी। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपकी सोच कितनी विकसित हुई है। क्या आपकी सोच इतनी तो नहीं रह गई कि आपने कहीं पे अगर लड़का लड़की को एक साथ खड़े देख लिया तो आपने उनका चक्कर चलवा दिया हो, या आपने किसी लड़की को मॉडर्न कपड़ों में देख लिया हो तो आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया हो, या आपने किसी औरत को मुस्कुराते हुए देख लिया तो आपने उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर लिया। तो यहाँ पर भी एक्सपोजर काम आता है ना। एक्सपोजर सिर्फ लिमिटेड नहीं होता, एक्सपोजर इन चीज़ों में भी होता है कि आपकी सोच कितनी विकसित हुई है, कितनी अपग्रेड हुई है। तो बहुत सारे लांछन लगाने के टाइम टू टाइम कोशिश हो रही है, लेकिन अब सबको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहानियां बुनी जा रही हैं, जिन कहानियों का कोई भी कहते हैं ना वजूद ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, उस वजह से वो अपने लॉयर को तो छोड़ेगी नहीं, है ना, और इस वजह से वो अपने लिए लेडी लॉयर तो लेगी नहीं। तो जो लॉयर है वो लॉयर ही रहेगा, और अगर भविष्य में कोई उसकी ज़िंदगी में आना हो तो उसे आने से कोई रोक नहीं सकता, और उसकी ज़िंदगी में कोई आ भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों गाइज, आपको कोई दिक्कत है क्या कि अगर सपना की ज़िंदगी में कोई आ जाए, कोई अच्छा नेक, है ना, भगवान का भेजा हुआ कोई बंदा उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्योंकि प्यार करने वालों को कभी किसी चीज़ से दिक्कत नहीं होती है, उन्हें सिर्फ दूसरे की खुशी से खुशी मिलती है ना। तो कभी दूसरे की खुशी में खुश रह के देखो तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन दूसरे की खुशी में अगर आप खुड़ते रहोगे ना तो वो कुड़ाहट आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे, आपके मन पे, मतलब सब जगह पे वार करती है। तन मन धन हर जगह पे वार करती है। आप मानसिक बोलते हैं ना खुश नहीं रह पाते हो, आपका चेहरा चिड़ा चिड़ा सा रहता है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा खुश होकर देखो, है ना, कि बच्चियाँ अपने दादा दादी के पास गई हैं, उनसे मिलने गई हैं, है ना, उन्होंने गेट भी खोल दिया, बंद नहीं किया गेट उनके लिए, उनको देख के घर से भागे नहीं, घर छोड़ छोड़ के कहीं और नहीं बसे, अपनी बच्चियों का खुले दिल से स्वागत किया, खुले दिल से उन्हें गले लगाया। और बाकी व्लॉग का वेट करो, अभी तो पिक्चर पूरी बाकी है, अभी तो आप लोगों ने सिर्फ कहानियाँ सुनी है, तथ्य देखेंगे अभी तो व्लॉग दोनों ही पार्टी के आने बाकी हैं। तब हमें पता चलेगा कि किसने किसका हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, किसने किसी को गले लगने से इनकार कर दिया, और किसने किसी का क्या कर दिया। वो तो तब पता चलेगा जब पूरी वीडियोस और व्लॉग्स हमारे सामने आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।